Yeah, hello everyone. In the last class, we discussed about a very important tactic that is known as bootstrapping. ये statistical एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं. Why? To estimate the properties of a data set by repeatedly sampling problem. हमने ये देखा था. इसका 3 स्टेप थे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम क्या करते थे? We randomly select data points from the original data set. Then each selected value is put back to the data set. And then why we put back? Because so that if we next time draw, then they can again be selected. ठीक है. और इसका फॉर्मूला हमने देखा था. नॉट सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय n टू द पावर n. अगर हम लार्ज n के लिए देखें तो ये हो जाता है आपका करीबन e टू द पावर माइनस 1, दैट इज 0.3638. जिसका मतलब ये होगा कि 36.8% of data not selected in a bootstrap sample, while around 63.2% is selected. ये हमने देखा था. उसका एग्जाम्पल भी देख लिया था. राइट. बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट क्लास प्लीज गो थ्रू इट. देन फ्यूचर सिलेक्शन मेथड में हमने देखा था फॉरवर्ड सिलेक्शन, जिसमें हम एम्प्टी सेट ऑफ फीचर्स के साथ स्टार्ट करते हैं. उसके बाद एक फीचर एक एट ए टाइम ऐड करते जाते हैं. वो फीचर हम सिलेक्ट करते हैं जिसके कारण मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा हो. राइट. और इसका ही अपोजिट है बैकवर्ड एलिमिनेशन, जिसमें हम जो जितने भी फीचर्स हैं उस सभी के साथ स्टार्ट करते हैं और उसके बाद लिस्ट इंपॉर्टेंट को हम बताते हुए ठीक है दे जाते हैं. राइट. तो हमने ये भी देखा था कि बैकवर्ड एलिमिनेशन ज्यादा रिलायबल है. एंड इसका ये कारण था कि इट कंसीडर्स द फुल डाटा सेट एंड और लिमिटेशन दोनों सेट का हमने ये देखा था कि बोथ आर ग्रीडी एंड कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव फॉर लार्ज. उसके बाद हमने के मींस क्लस्टरिंग पढ़ा था. हमने इसमें बहुत सारे चीज डिस्कस किया था जिसमें से सिलहोते सिलहोते स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट था. दिस इज एन इम्पोर्टेंट मेथड यूज इन क्लस्टर इवैल्यूएशन which help us understand how well the data has been grouped. इसका स्कोर के ऊपर डिपेंड करके इसका फॉर्मूला तो पहले था बी आई माइनस ए आई डिवाइडेड बाई मैक्स ऑफ ए आई कॉमन बी आई. जो बी आई है इज द मिनिमम एवरेज डिस्टेंस of point I to the points in the nearest different cluster, and AI is the average distance of point I to other points in the same cluster. तो AI हमें ये बताते हैं कि how well the point fits inside its own cluster, and BI how far it is from the nearest other cluster. इसका रेंज था -1 से +1. -1 का मतलब होता है point is wrongly clustered, +1 point is perfectly clustered, and 0 means point is on the boundary. देन हमने डिस्कस ये कर लिया था. उसके बाद हाँ, सो और एक इम्पोर्टेंट है दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास, बायस variance trade-off. Right. In machine learning, when we build a model, we always try to make prediction as accurate as possible. However, the total prediction error comes from different sources. And ये जो है, this is explained using the bias variance trade-off. This is the fundamental technique or concept you can say for model evaluation. जो error मिलता है हमें prediction error, that is, I hope you guys already know, but if you don't know, that is also okay. We should know this very important formula. Let me, okay, make it right. So error is equal to bias square plus variance plus noise. अब यहाँ पे ये जो 3 टर्म यूज किया है, बायस वेरिएंस नॉइस. बायस का मतलब क्या होता है? बायस इज द एरर ड्यू टू सिंप्लीफाइड एजम्पशन इन द मॉडल. जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है. आप एटलीस्ट इंटरव्यू से पहले ये टर्म पढ़ के जाना, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. So bias क्या है? Bias is the error due to simplified assumption in the model. High bias means the model is
टू सिंपल, ये तो बहुत बार पूछते हैं। बायस ज्यादा हुआ मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आपका जो मॉडल है दैट इज टू सिंपल, बहुत सिंपल है। और इसके कारण, बायस के कारण अंडर फिटिंग होता है। राइट। हम स्लोली जा रहे हैं, स्लोली पढ़ रहे हैं सारे चीज, क्योंकि आप हर एक टर्म को नोट डाउन करके जाओ। बायस, मैं फिर से बोलता हूँ, सिंप्लीफाइड एजम्पशन के कारण आया हुआ एक एरर है। हाई बायस का मतलब होता है मॉडल बहुत सिंपल है, और बायस के कारण अंडर फिटिंग होता है। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इज द एरर ड्यू टू सेंसिटिविटी टू ट्रेनिंग डेटा, right? And high variance means model changes a lot with small data changes. जब मॉडल बहुत ज्यादा चेंज होता है कुछ स्मॉल डेटा चेंज के कारण, स्मॉल आपने डेटा में चेंज लाया तो मॉडल फिर से चेंज, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, अलग से परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब होता है उसमें वेरिएंस बहुत ज्यादा है। राइट। और यहाँ ऑपोजिट, क्योंकि आप देख रहे हो कि मॉडल बहुत चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे होगा आपका ओवरफिटिंग। तो वेरिएंस के कारण ओवरफिटिंग होता है और बायस के कारण अंडरफिटिंग। वेरिएंस, बायस तब आता है जब आप बहुत सिंपल एजम्पशन लेके चलते हो मॉडल में, और वेरिएंस जब आते हैं जब बहुत ही हाईली सेंसिटिव डेटा आप यूज कर रहे हो ट्रेनिंग में, और ये वेरिएंस के कारण मॉडल बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, बहुत चेंजेस होता है। राइट। अब नॉइस क्या है? नॉइस इज द इरिड्यूसिबल, मतलब इरिड्यूसिबल एरर, ऐसा एरर जो आप रिड्यूस नहीं कर सकते। इट कम्स फ्रॉम रैंडमनेस इन द रियल वर्ल्ड डाटा, एंड ये जो नॉइस है इट कैन नॉट बी रिमूव। ये सब आप कम कर सकते हो, बायस हो गया, वेरिएंस हो गया, ये आप कम कर सकते हो, बट नॉइज जो है ये इरिड्यूसिबल एरर है, ये आप हटा नहीं सकते हो, क्योंकि ये आपका रैंडमली आता है। रैंडमली कब आता है आपका? जब आपका जो कुछ जैसे कि आप मोबाइल से फोटो खींच रहे हो, उस वक्त लाइट का कुछ आ गया इशू, ठीक है, कंट्रास्ट का कुछ इशू आ गए, तो इस तरह नॉइजेस आते हैं। राइट। जिसको आप हटा नहीं सकते, उस समय आएगा ही। तो आपने देखा व्यायास, वेरिएंस एंड नॉइज, और इसमें आपको जो फॉर्मूला बताया था, एरर इज इक्वल टू बायस स्क्वायर प्लस वेरिएंस प्लस नॉइज। तो मैं अगर सिंपल बोलूं तो यहाँ पे बायस इज इक्वल टू व्हाट? बायस इज इक्वल टू wrong assumption, variance is equal to too sensitive model, and noise is equal to natural numbers। ठीक है। नॉइस रियल वर्ल्ड में आता ही है नेचुरल रैंडमनेस के कारण, बायस और वेरिएंस हमारे कंट्रोल में, हम ठीक कर सकते हैं इसको। तो बायस वर्सेस वेरिएंस आपने देख लिया, बायस के कारण अंडर फिटिंग, वेरिएंस के कारण ओवर फिटिंग। सो हाई बायस मीन्स मॉडल टू सिंपल, अंडर फिटिंग। हाई वेरिएंस मीन्स मॉडल टू कॉम्प्लेक्स, ओवर फिटिंग। सिंपल एग्जांपल अंडर फिटिंग का, मतलब अंडर फिटिंग मतलब क्या होगा? हाई बायस। ये एकदम दिमाग में रख लो आप लोग, काम आएगा। सपोज यू यूज ए स्ट्रेट लाइन टू प्रेडिक्ट द कार्व डेटा, स्ट्रेट लाइन से आप कार्व डेटा को प्रेडिक्ट करें। तो मॉडल इज टू सिंपल, इट कैन नॉट कैप्चर द पैटर्न। कार्व डेटा मतलब क्या है? ऐसे जैसे आपका पॉइंट्स है, इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। पुअर एक्यूरेसी ऑन द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा, ये हो गया आपका अंडर फिटिंग। ओवरफिटिंग, हाई वेरिएंस। ओवरफिटिंग, हाई वेरिएंस के कारण होता है, हम समझ गए ये चीज। आप इसका एक एग्जाम्पल, 10 मिनट। ओके। अब सपोज मॉडल मेमोराइजेस एवरी टेनिंग पॉइंट, सारे पॉइंट्स को मेमोराइज कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये ट्रेनिंग डेटा के ऊपर सही से परफॉर्म करेगा, बात न्यू डेटा के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग डेटा से जो सीख रहा है, तो जो ट्रेन हो रहा है, वही फीचर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओवरफिटिंग हो जाता है हाई वेरिएंस का मॉडल जब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। विजुअल इंट्यूशन मतलब अंडरफिटिंग, टू सिंपल लाइन,
good model, balanced curve, and overfitting model, too complex zigzag line. So key idea हमने सीखा, we need a balance between bias and variance. Reducing one often increases the other, right? और ये जो एक को कम करने से दूसरा बढ़ सकता है, तो ये हमें बैलेंस रखना पड़ता है, और इसी को ही हम बोलते हैं, ये जो reducing one often increases the other. That's why we need to make a balance. This thing is known as bias variance trade-off, right? रियल लाइफ में अगर तुम लोगों को बोलूं, तो आप लोगों को मैं बताऊं तो क्या होगा, इमेजिन स्टडीइंग फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। हाई बायस मतलब ओनली रीडिंग द समरीज। आप सिर्फ फटाफट फटाफट अपना समरीज पढ़ते हुए जा रहे हो, आप पूरा डिटेल्स में नहीं देख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, पुअर अंडरस्टैंडिंग आएगा, राइट? वो होगा हाई बायस, राइट? हाई वेरिएंस मतलब आप सभी चीज को पढ़ रहे हो, मेमोराइजिंग एवरीथिंग, बात उसमें क्या होगा, नया क्वेश्चन दे दिया, हाँ, तो आप उस नए क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए, आप सिर्फ मेमोराइज कर रहे थे सबको, तो ये हाई वेरिएंस। बैलेंस आपको समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बेस्ट परफॉर्मेंस। आप कॉन्सेप्ट समझोगे, नया क्वेश्चन को भी टैकल करोगे, राइट? तो हाई बायस भी नहीं होना चाहिए, हाई वेरिएंस भी नहीं होना चाहिए। नाउ हाउ टू रिड्यूस द बायस एंड वेरिएंस? रिड्यूस बायस, यूज मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल, एटलीस्ट जो अभी है उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको और फीचर ऐड करना होगा। रिड्यूस वेरिएंस मतलब आपको सिंपल मॉडल यूज करना पड़ेगा, यूज मोर ट्रेनिंग डाटा, अप्लाई रेगुलराइजेशन। वेरिएंस को कम करने के लिए, मतलब आप ये भी बोल सकते हो ओवरफिटिंग को कम करने के लिए हम रेगुलराइजेशन यूज करते हैं और सिंपलर मॉडल्स हम लेते हैं, ठीक है? कंक्लूजन में मैं बोल सकता हूँ, द बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, इट एक्सप्लेन्स, let me change the color. Okay, it explains the balance needed in the machine learning models. The total error consists of bias plus variance plus noise. So हमने देख लिया, bias square plus variance plus noise. A good model maintains a balance between bias and variance to achieve optimal performance on unsealed data. बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आई होप अभी आपको पूरा समझ में आ गया। बायस, रॉन्ग एजम्पशन, राइट? वेरिएंस, टू सेंसिटिव मॉडल, नॉइस, नेचुरल, रैंडमनेस। नॉइस हटा नहीं सकते हैं, रियल वर्ल्ड में रैंडमली आते हैं। वेरिएंस बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी के कारण आते हैं, हाई वेरिएंस के कारण मॉडल अलग अलग परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, स्मॉल डाटा सेंस के कारण ओवरफिटिंग होता है ये वेरिएंस के कारण। और बायस जब सिंप्लीफाइड एजम्पशन लेते हैं तब होता है, हाई बायस लीड्स टू अंडरफिटिंग एंड एरर। जो हमने देखा, बायस एरर इज इक्वल टू बायस का प्लस वेरिएंस प्लस नॉइस। ये था आपका बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। आज के लिए इतना ही। प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू।